हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू डिवाइड अ सर्कल इन डिफरेंट पार्ट्स। तो सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते समय हम सर्कल को 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये देखिए, सर्कल के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद सर्कल यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और अब सर्कल को 3 पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो टोटल सर्कुलर एंगल होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 360/3 करेंगे। तो ये देखिए कैलकुलेटर में 360 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ रहा है 120 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री ईच ऐसे हम सर्कल के 3 पार्ट्स लेंगे। तो सर्कल के सेंटर से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और अब ये प्रोटेक्टर का यूज करके, ये देखिए प्रोटेक्टर को हम वर्टिकली सेट किए हैं और ये हमने 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमने राइट साइड से लिए हैं। और उसी तरह से ये प्रोटेक्टर को हम वर्टिकली लेफ्ट साइड से अब हम 120 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम ऊपर से 120 डिग्री का एंगल लेंगे क्योंकि वर्टिकल लाइन हमने ऊपर ड्रॉ किया है। तो ये 120 डिग्री के एंगल्स हमने ले लिए और अब यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे सर्कल को, ये पार्ट्स को लेके। तो ये देखिए फाइनली ये सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और अब हमें इसके बाद सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सर्कल को जहाँ हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए थे उसी को हम, वही सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सर्कल के सेंटर से हमने एक क्या किए, एक परपेंडिकुलर एंगल ले लिए जहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए थे और वहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और अब हमें सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 360/5 करो। तो ये कितना आ रहा है, 72 डिग्री का एंगल आ रहा है। इट मीन्स 72 डिग्री ईच ऐसे हमें एंगल लेके 5 पार्ट्स लेना है। तो सबसे पहले सर्कल के सेंटर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और अब प्रोटेक्टर ये देखिए हमने यहाँ पे रखे और ये 72 डिग्री इधर से हम काउंट करेंगे। तो ये पहला एंगल हमने 72 लिए और अब यहाँ पे और हम 72 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो ये 144 का हमने एंगल ले लिए और अब सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स जो है वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट, देन आफ्टर दैट ये 144 के एंगल पे दैट इज़ सेकंड पार्ट। तो 72 डिग्री ईच इस तरह से हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखे और फिर से हम यहाँ पे एंगल लेंगे। तो ये हम 72 यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये हमने 72 ले लिए और अब यहाँ से और 72, इट मीन्स पहले पार्ट से 144 और अब इनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे और रिमेनिंग पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह से ये सर्कल टोटल 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो टोटल 360 डिग्री एंगल को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं और अब हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फिर से 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो जहाँ पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे वहाँ पे 120 डिग्री का एंगल था, हम उसी में 60 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो ये देखिए प्रोटेक्टर हमने इस तरह से सेट किए, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल था तो बीच में हम 60 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तीनों 120 के बीच में 60 डिग्री का एंगल लो। तो यहाँ पे आसानी से जो सर्कल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे वही सर्कल को आप 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब कभी भी 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो याद रखना कि हमेशा 60 डिग्री ईच ऐसे आपको एंगल लेना है। तो ये देखिए हमने एंगल्स ले लिए हैं और अब यहाँ पे सीधे आपको पार्ट्स ड्रॉ करना है। तो ये आसानी से सर्कल 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यही सर्कल जो आपने 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आगे चल के इसी सर्कल को आप 12 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किए थे, टोटल 360 डिग्री एंगल को डिवाइड बाय 6 किए थे। तो आसानी से यहाँ पे 60 डिग्री ईच के हमने 6 पार्ट ले लिए हैं और अब हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए कैलकुलेटर हमने ले लिए, 360/7 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये देखिए कितना आया, 51.428। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोटेक्टर से डिवाइड कर नहीं सकते। आप चाहे तो 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एंगल बाइसेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखो 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो देखिए 8 पार्ट में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां पे हमने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे उसी के बीच में हम यहाँ पे 45 डिग्री ईच के एंगल ले लेंगे। तो ये देखिए 45 डिग्री ईच के हमने यहाँ पे 4, जहाँ पे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे उसी में हमने 45 डिग्री ईच के एंगल ले लिए। तो ये आसानी से जो सर्कल है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए थे तो 90 डिग्री का एंगल लिए थे, 8 पार्ट के लिए 45 डिग्री का एंगल है। और अब हम 9 पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो 360/9 करो। तो यहाँ पे कितना, 40 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो चलो अब 9 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये सर्कल के सेंटर से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इट मीन्स एज अ रेडियस। और अब यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल हमें ईच ऐसे
9 पार्ट्स लेना है। तो ये सबसे पहले 40, देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 80, देन नेक्स्ट ये हो जाएगा दैट इज़ 120 डिग्री, और नेक्स्ट ये हो जाएगा दैट इज़ 160 डिग्री। इतने पार्ट्स पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देन आफ्टर हम रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने 7 पार्ट के लिए जैसा बताए थे कि वो पॉइंट में आया था, तो जब कभी भी पॉइंट में आता है तो डायरेक्टली आप प्रोटेक्टर से डिवाइड कर नहीं सकते, तो उसके लिए आप एंगल बाइसेक्टर मेथड का यूज़ करके आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो प्रोटेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं हम सिर्फ उसके बारे में बता रहे। तो ये आसानी से ये देखिए हमने इतने पार्ट्स ले लिए हैं, और अब और रिमेनिंग पार्ट्स हमें यहाँ पे शो करना है। तो ये देखिए प्रोटेक्टर हमने रखे और फिर से 40 डिग्री ईच के एंगल लेना है। तो ये 40, ये 80, देन यहाँ पे ये 120 इस तरह से, और लास्ट में ये 160। और अब ये सभी के पार्ट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आसानी से सर्कल ये 9 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 40 डिग्री ईच का एंगल। एग्जाम में ज़्यादातर 8 पार्ट और 12 पार्ट्स पूछे जाते हैं। इट मीन्स जब कभी भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई प्रॉब्लम ड्रॉ करना होता है जिसमें सर्कुलर प्लेन आता है, तो वहाँ पे सर्कल को जनरली 8 या 12 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 8 और 12 पार्ट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अब 9 के बाद 10 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 डिग्री का एंगल आएगा। लेकिन ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ये आपको ड्रॉ करना है एज अ होमवर्क। चलो अब इसको 11 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। 360/11 हमने किए तो ये 32.727 डिग्री का एंगल आ रहा है। इट मीन्स ये प्रोटेक्टर से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम फिर से एंगल बाइसेक्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम डायरेक्टली 12 पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो 360/12 अब हम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो अब हम 30 डिग्री ईच के 12 पार्ट्स लेंगे। लेकिन सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करने के 2 मेथड है। अब वो 2 मेथड क्या है वो देखिए, 1 बाय 1 हम यहाँ पे मेथड वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए एज ए डायमीटर, और अब ये क्या करेंगे, 30 डिग्री ईच के एंगल लेंगे। तो प्रोटेक्टर हमने रखा और 30 डिग्री ईच के एंगल लेना हमने शुरू किया। 30, 60, देन 90, देन ये 120, देन ये 150। तो इतने एंगल हमने डायमीटर के ऊपर ले लिए और ये सफिशिएंट है। और अब इनको स्केल के थ्रू सीधा हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो सेंटर से हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम यहाँ पे इसके पार्ट्स, ये इसके लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल जो है यहाँ पे 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने सिर्फ ऊपर में पार्ट्स लिए हैं, नीचे में पार्ट्स नहीं लिए हैं। हम ऊपर के पार्ट्स सीधा सेंटर से होते हुए नीचे लेके जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा और नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से ये सर्कल 12 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 30 डिग्री ईच एंगल हमने लेके डिवाइड किए हैं। और अब दूसरा मेथड हम आपको बता रहे। दूसरा मेथड जो है वो बाय यूजिंग कंपास होता है। तो देखिए सर्कल के सेंटर से हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं। ये देखिए ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं एज अ डायमीटर। और अब सर्कल के सेंटर पे हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज किए, 90 डिग्री का एंगल ले लिए, और अब हमने ये एक वर्टिकल लाइन बना ली। और अब हम कंपास का यूज करेंगे। कंपास में रेडियस का लेंथ ले लेंगे, जो भी सर्कल का रेडियस है वो हमने ले लिए। और अब देखिए कंपास का सेंटर हम यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइंस ड्रॉ किए थे उसके चारों कॉर्नर पे हम रखेंगे, और सर्कल के दोनों तरफ जो है वो हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये देखिए रेडियस का लेंथ यहाँ पे हम कंपास का सेंटर चारों कॉर्नर पे रखते हुए और सर्कल के दोनों साइड में हम कट कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से हम कट कर रहे हैं। तो आसानी से ये जो सर्कल है ये 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कंपास में रेडियस का लेंथ चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए फाइनली सर्कल 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो फाइनली सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है, और ये आपको जरूर प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।